अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर्स ऑफ लेस देन 45 डिग्री। कि इसमें जो भी आप एंगल लेते हो वो 45 डिग्री से लेस होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि 45 डिग्री लेस देन 45 डिग्री का क्या मतलब है। ये जो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं इसके पिछले लेक्चर में सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देखें ताकि आपको इसके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑल पॉजिटिव साइन एंड इसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टैन एंड कॉस कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब जब आपका फंक्शन एक्स एक्सिस पे लाए, जब आपका जो क्वाड्रेंटल एंगल होता है वो एक्स एक्सिस पे आ जाए तो फंक्शन विल नॉट चेंज। फंक्शन मतलब साइन कॉस टैन सेकेंड कोस सेकेंड और कॉट। ठीक है, और जब क्वाड्रेंटल एंगल वाई एक्सिस पे आ जाएगा तो जो आपका फंक्शन होगा दैट विल चेंज। चेंज कैसे होगा? को रेशियोज के हिसाब से होगा। ये मैंने को रेशियोज लिख दी हैं। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 196 डिग्री साइन के साथ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे वैल्यूज़ लिख लूँ, यहाँ पे मेरे पास होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री और यहाँ पे होता है 270 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब आपने 196 बनाना है। 196 बनाने के दो तरीके हैं कि अगर आप अच्छा यहाँ पे जब कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेते हैं तो आपका 360 डिग्री आ जाता है। अच्छा, 196 बनाने के दो वेज हैं कि अगर एक तो ये है कि अगर आप 180 डिग्री में 16 डिग्री ऐड कर लो तो आपके पास 196 आ जाता है। दूसरा ये है कि 270 डिग्री में से माइनस कर दें 74 डिग्री तो भी आपके पास 196 आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में उसने हमें एक बात बोली थी कि लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री। तो इन दोनों में से आप देख के चूज़ कर लो कि कौन सा है। तो ये 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री और 16 डिग्री जो है वो लेस देन 45 डिग्री है, तो हम ये वाला लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 196 की जगह यूँ लिख दूँ 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री तो 196 ही आ रहा है और जो कंडीशन लगी है लेस देन 45 डिग्री की वो भी फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री को हम यहाँ क्वाड्रेंट्स पे देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। 180 डिग्री में 16 डिग्री ऐड करें तो आप कहीं यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब है आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट ऑफ 10। 10 के क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने 180 डिग्री को देखना होता है। ठीक है, साइन हमने लगा लिया, अब 180 डिग्री को देखेंगे और को रेशियोज के हिसाब से चेंज करेंगे, मतलब फंक्शन विल चेंज और फंक्शन विल नॉट चेंज की स्ट्रेटेजी लगेगी। 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो फंक्शन विल नॉट चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और ये 16 डिग्री इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बेटा यही इसका आंसर है। इसको आपने आगे सॉल्व करके 16 डिग्री और साइन 16 डिग्री के हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। अब मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। कॉस 147 डिग्री, यहाँ पे इसके क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास आता है 0, 90, 180, 270 और 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हो जाता है 360 डिग्री। अब आपने देखना है कि 147 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 90 और 180 के दरमियान में यहाँ की 147 आ रहा है, इसका मतलब है आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट ऑफ साइन। 147 तक जाने के दो वेज हैं कि अगर आप 90 डिग्री में ऐड कर लो 57 तो भी आपके पास आता है 147 और 180 डिग्री में से अगर आप माइनस कर दो 33 डिग्री तो भी आपके पास आता है 147। तो जो कंडीशन है लेस देन 45 डिग्री की वो हमारी इस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम ये वाला ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी कॉस 147 को हटा के मैं लिख दूंगी 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब इसको ये क्वाड्रेंट्स पे हम चेक करेंगे 180 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस करें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। साइन का क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और कॉस के साथ आ जाएगा 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है साइन 319 डिग्री।
ठीक है, इसके यहाँ पे क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास होता है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हमने बनाना है 319। तो हम कैसे बना सकते हैं कि अगर हम 360 डिग्री में से माइनस कर दें 41 तो भी हमारे पास आता है 319, और अगर हम 270 डिग्री में ऐड कर दें 49 तो भी हमारे पास 319 आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें वो वैल्यू चूज़ करनी है जो यहाँ पे 45 डिग्री से लेस हो, तो हम ये वाली वैल्यू चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आप ऐसे लिखोगे साइन, ये कैसे बनेगा, 360 डिग्री में से अगर आप माइनस कर दो 41 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ देखते हैं कि 361 माइनस 41 करें तो आप यहाँ पे आते हो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ कॉज। कॉज के क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और साइन के साथ आ जाएगा 41 डिग्री। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है कॉस 254 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे 0 और 360 डिग्री आफ्टर कंप्लीट रेवोल्यूशन, और यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री आ जाता है। 254 कहाँ बनता है यहाँ बनता है ना कि इसमें से 270 में से कुछ माइनस कर दें तो 254 बनता है। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें अगर 270 डिग्री में से माइनस कर दें 16, क्योंकि 16 छोटा है 45 से, तो हम वो 16 लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉस 270 डिग्री माइनस 16, तो 16 छोटा है ना 45 से, तो हम ये वाली टर्म लेंगे। तो अब आपने देखना है कि 270 में से 16 माइनस करें तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, और थर्ड इज द क्वाड्रेंट ऑफ 10। 10 में कॉस नेगेटिव हो जाएगा और कॉस के साथ आ जाएगा 16 डिग्री। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, और फिफ्थ पार्ट है 10 to 94 डिग्री। क्वाड्रेंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अगर आप देखो कि 294 कहाँ पे आ रहा है, तो 294 ऐसे आ रहा है कि अगर आप 270 डिग्री में कुछ ऐड करो तो आप यहाँ पे आते हो, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे ना। और अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ कि आप 270 डिग्री में क्या ऐड करो, +24 कर दो। ठीक है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो कॉस का क्वाड्रेंट होता है। कॉस के क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाएगा, और 270 है तो 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, और आपके पास आएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन है कॉस 728 डिग्री। इसके क्वाड्रेंट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ होती हैं 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री। तो यहाँ पे तो आपका 728 नहीं आ रहा, तो आप इसका नेक्स्ट रेवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लो। यहाँ पे आएगा 450 डिग्री, 540, 630, 720। ठीक है, तो आप अगर 720 में 8 ऐड करें तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप यूँ लिख लो 720 + 8 तो 728 ही बनेगा। तो अगर आपके पास ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप आते हो तो वो तो फिर क्वाड्रेंट होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है कॉस पॉजिटिव रहेगा। 720 एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और आगे 8 डिग्री आ गया। अब इसका सेवन्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन है आपके पास साइन -625 डिग्री। इसके यहाँ पे क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है 0 और 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री, कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद 360 डिग्री, और हमें 625 तक जाना है तो हमें नेक्स्ट राउंड भी लेना पड़ेगा। 450, 540, 630। ठीक है, और यहाँ पे 720 आ जाता है। अब अगर हम 630 में से 5 माइनस कर दें तो 625 बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी साइन की जगह, और ये जो माइनस है ये हम पहले लिख लेंगे। ठीक है,
माइनस साइन 625 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस तो बाहर ही रहेगा और ये साइन आ गया, और 630 में से 5 माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस माइनस साइन को हम बाहर कर देते हैं। 630 में से 5 माइनस करें तो आप इस क्वाड्रेंट में आते हो। यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 10 का क्वाड्रेंट है। 10 के क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फिर आपके पास देखो साइन 630 यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, और आपके पास आ जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो होगा प्लस कॉस 5 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th पार्ट। क्वेश्चन है कॉस माइनस 435 डिग्री। मैं इसके क्वाड्रेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि कॉस के साथ नेगेटिव आ जाए एंगल तो वो हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 435 डिग्री। क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, और आपने 435 तक जाना है तो इसके बाद आगे जाना पड़ेगा 450 डिग्री, ठीक है। तो हम अगर 450 में से कुछ माइनस कर दें, मतलब 15 माइनस कर दें, तो हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कॉस 450 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 450 माइनस 15 किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो, मतलब ऑल पॉजिटिव में आ रहे हो, ठीक है। तो कॉस भी पॉजिटिव इसमें रहेगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 450 लिखा हुआ है और 450 वाई एक्सिस पे आता है, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये 15 डिग्री इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 9th पार्ट, साइन 150 डिग्री। तो मैं इसके यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बना लेती हूँ। तो यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी 0, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और हमने जाना है 150। तो हमें नेक्स्ट राउंड लेने की ज़रूरत है, बस इतना ही बहुत है। तो 150 कैसे आता है, अगर 90 में कुछ ऐड कर लें या 180 से कुछ माइनस कर दें, तो 180 से कुछ माइनस कर दें तो 30 आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह लिख दूँ साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू चूज़ करोगे वो लेस देन 45 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 वाली वैल्यू चूज़ की है। तो अब आप देखोगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 में से 30 माइनस करें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो। तो ये साइन का क्वाड्रेंट है, और साइन जो है वो अपने ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा ना, और 180 है तो उसका मतलब ये है कि हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन ही आएगा और साथ में आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री।